कल यानी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पे हमारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा अयोध्या में चुनाव कैसे हार गई, इस बात की चर्चा हमारे देश समेत पूरे विश्व में की जा रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा किया जा रहा है कि आखिर भाजपा अयोध्या में चुनाव कैसे हार गई। वही अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां पे इसी वर्ष भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसका उद्घाटन भी कराया गया है। वहां पे भाजपा अगर चुनाव हार जाती है तो इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो आखिर भाई साहब, मेरा भी दो कौड़ी का ज्ञान आप सुन लीजिए कि भाजपा चुनाव कैसे हार गई। सबसे बड़ा जो रीज़न बताया जा रहा है कि भाजपा ने तमाम दल बदलू नेताओं को टिकट दे दिया और 2019 की लोकसभा चुनाव में जीते हुए तमाम प्रत्याशियों का भाजपा ने टिकट काट दिया। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार हिंदू वोटरों को एकत्रित करने में असफल साबित रही है। वहीं विपक्ष तमाम हिंदुओं को जातिवाद में फोड़ने में सफल हो गया और हिंदू का वोट बट गया और मुसलमानों का जो वोट था वो सॉलिड एक जगह पड़ गया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भाजपा ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और विपक्ष ने इस नारा को एकदम से लपक लिया और SC ST समुदायों के बीच में ये हवा फैला दिया गया कि अगर भाजपा इस बार 400 पार कर जाएगी तो आपके संविधान को बदल देगी, आपके आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके जो हक है उसको भाजपा खा जाएगी। ये हवा को विपक्ष ने SC ST एक्ट के बीच में फैला दिया और वो बहुत हद तक सफल भी साबित हो गया। तो भैया 400 पार करने पर तो ना ही भाजपा आरक्षण को छू पाती और ना ही संविधान को बदल पाती। होता यही कि अगर 400 पार भाजपा कर जाती या NDA की पूरी सरकार 400 पार कर जाती तो होता यही कि शायद भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता, गौ हत्या पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो आसानी से पारित कर दिया जाता। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी वो बहुमत से भी दूर रह गई। तो इसका आखिर चारों तरफ अयोध्या वासियों को गाली दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू को गद्दार बताते हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्हीं गद्दारों की वजह से हमारे रामलला 500 सालों तक टेंट में थे, हमारा देश 800 वर्षों तक मुगलों से गुलाम था और इन्हीं गद्दारों की वजह से 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया था। इस तरीके के भी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भैया सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा अयोध्या में अगर चुनाव हारी है तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है? ये तो हर जगह है, लेकिन जहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया वहाँ आखिर कैसे हार गई? इस बात पे तो भाजपा समीक्षा बैठक कर ही रही होगी, लेकिन मैंने अपना दो कौड़ी का ज्ञान भी आपको बता दिया है। और चौथा सबसे बड़ी वजह यह बताया जा रहा है कि इस बार युवाओं में काफ़ी नाराज़गी देखी गई है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम युवाओं में नाराज़गी देखा गया, क्योंकि अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए ही रखा गया है। वहीं कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद अगर एक बार चुनाव जीत जाता है तो वो 5 वर्षों तक अपने पद पे बना रहता है। अगर उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाता तो भी उसको पूरा जीवन पेंशन पाता है। लेकिन वही अग्निवीर जो देश के सेवा के लिए समर्पित रहता है, अपने जान तक को कुर्बान कर देता है, वो सिर्फ 4 साल में ही हटा दिए जाएंगे और उसको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी नाराज़गी क्या युवाओं को अग्निवीर को लेकर के थी या कोई और मुद्दा था, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन अयोध्या में भाजपा की हार से चौतरफा इस बात की चर्चा की जा रही है। भाजपा तो बहुमत से दूर रह ही गई, इसकी चर्चा उतनी नहीं की जा रही है जितनी अयोध्या की लोकसभा सीट को हारने को लेकर के किया जा रहा है। ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर अयोध्या में भाजपा हार क्यों गई। धन्यवाद।